आज बात करते हैं कि अगले 5 सालों में ये जो जनरेटिव एआई है, ये हमारी नौकरियों, उद्योगों और हाँ, ज़रूरी स्किल्स को कैसे बदलने वाला है। हमारे पास जो जानकारी है ना, वो इसी बड़े सवाल को गहराई से देखती है। और ये समझना ज़रूरी है कि ये सिर्फ कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है, ये तो एक लहर है। बिल्कुल। जो हमारे लिखने, सोचने, डिजाइन करने, यहाँ तक कि फैसले लेने के तरीके को भी बदल रही है। सही बात है। और इस जानकारी में खासतौर पर जैसे आपने कहा जीपीटी, चैट जीपीटी, सौरा, डायली जैसे टूल्स का जिक्र है। ये कैसे हमारी क्रिएटिविटी और काम करने की रफ्तार को बढ़ा रहे हैं, ये काफी दिलचस्प है। जैसे इसमें बताया गया है कि डायली जैसे टूल से अब कोई भी सिर्फ टेक्स्ट लिखकर कमाल की तस्वीरें बना सकता है। हाँ। तो सोचिए मार्केटिंग या डिजाइन में आइडियाज को विजुअलाइज करना कितना तेज हो गया है। बिल्कुल। ये अब सिर्फ टूल नहीं रहे, एक तरह से हमारे काम में साथी बनते जा रहे हैं। ये तो सोचने वाली बात है। तो ये स्रोत किन खास बदलावों की तरफ इशारा करता है? मतलब कौन सी नौकरियां हैं जिन पर ज्यादा असर पड़ सकता है? देखिए, स्रोत साफ कहता है कि जो काम दोहराव वाले हैं, रिपीटेटिव, अच्छा, जैसे डेटा एंट्री हो गई या बहुत बेसिक लेवल का कंटेंट लिखना, उन पर असर पड़ेगा। हाँ, शायद वो कम हो जाएं, लेकिन मजेदार बात यह कि ये नए दरवाजे भी खोल रहा है। अच्छा, जैसे? स्रोत में एआई एस्केलेशन स्पेशलिस्ट जैसी भूमिका का जिक्र है। एआई एस्केलेशन स्पेशलिस्ट? हाँ, यानी वो लोग जो उन मुश्किल इंसानी मसलों को सुलझाएंगे जिन्हें एआई चैटबॉट नहीं समझ पाते। ओह, ओके। या फिर प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स, ये तो आजकल काफी सुन रहे हैं हम। हाँ, प्रॉम्प्ट इंजीनियर, जो एआई से सही आउटपुट निकलवाने के लिए सही सवाल या निर्देश तैयार करेंगे। हाँ। तो ये नौकरियों का खत्म होना नहीं है, बल्कि कह सकते हैं कि उनका रूप बदल रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन है। अच्छा, यानी नौकरियों का रूप बदलेगा। तो फिर भविष्य के लिए हमें कौन सी स्किल्स या हुनर सीखने चाहिए? किस पर ध्यान दें? क्या सिर्फ एआई टूल्स चलाना सीख लेना काफी होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। जानकारी के मुताबिक सिर्फ टूल चलाना जानना काफी नहीं है। इसमें एआई रेडी होने की बात पर जोर दिया गया है। एआई रेडी? हाँ, इसका मतलब है तकनीकी जानकारी तो हो ही, लेकिन उसके साथ साथ वो मानवीय गुण मजबूत करने होंगे जो एआई नहीं कर सकता। जैसे कि मुश्किल समस्याओं का हल निकालना, क्रिटिकल थिंकिंग, नई चीजें सोचना, मतलब क्रिएटिविटी, बदलते हालात में ढल जाना, अडेप्टेबिलिटी, और सबसे जरूरी लगातार सीखते रहने की इच्छा, लाइफ लॉन्ग लर्निंग। असल में स्रोत कहता है कि सॉफ्ट स्किल्स शायद पहले से भी ज्यादा जरूरी हो जाएंगी। सॉफ्ट स्किल्स यानी मानवीय गुण, ये दिलचस्प है। तो फिर लोग और कंपनियां वो इस बड़े बदलाव के लिए खुद को तैयार कैसे करें? स्रोत इस बारे में क्या कहता है? क्या सिर्फ नई स्किल सीखना ही रास्ता है? स्किल सीखना तो जरूरी है ही, पर स्रोत एक और बहुत जरूरी बात पर जोर देता है, वो है नजरिया, माइंडसेट। हाँ, एआई को एक खतरे की तरह देखने के बजाय उसे एक सहयोगी, एक पार्टनर की तरह अपनाना होगा। कंपनियों को सिर्फ एआई टूल खरीद कर रख नहीं देना है, बल्कि अपने काम करने के तरीकों को बदलना होगा, प्रोसेस बदलने होंगे। सही बात है। लोगों को नई ट्रेनिंग देनी होगी, और हम सबको भी शायद थोड़ा प्रयोग करने की जरूरत होगी, नई चीजें आजमाने की, उत्सुक बने रहने की, बदलाव को समझने और उसे अपनाने की जो मानसिकता है ना, वही सबसे अहम है। तो कुल मिला के ये जो स्रोत है, ये हमें बता रहा है कि एआई हमारे काम, उद्योग और जो जरूरी हुनर है, उनमें काफी बड़ा बदलाव ला रहा है। चैट जीपीटी, सोरा, डाली जैसे टूल ये रचनात्मकता और उत्पादकता बढ़ाने के बिल्कुल नए रास्ते खोल रहे हैं। हाँ, और सबसे खास बात यह है कि जहां कुछ पुराने काम बदलेंगे या शायद कम होंगे, वहीं नए अवसर भी पैदा होंगे। बिल्कुल। तो डरने की बजाय तैयारी करना जरूरी है। तकनीकी और सॉफ्ट स्किल्स दोनों को बेहतर बनाकर एआई रेडी बनना होगा। ये असल में बदलाव को समझने और उसे अपनाने का मामला है। स्रोत एक गहरी सोच भी छोड़ जाता है आखिर में। जी। अगर एआई हमारे सोचने और फैसले लेने के तरीकों को भी प्रभावित कर रहा है, जैसा कि इसमें इशारा किया गया है, तो भविष्य में जब हम एआई के साथ मिलकर काम कर रहे होंगे, तब वो कौन सी खास इंसानी काबिलियत होगी, कौन सी क्षमता जो सबसे ज्यादा कीमती साबित होगी? हमें किस चीज को सहेजने और बढ़ाने पर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए? इसी सवाल के साथ आज की बातचीत यहीं खत्म करते हैं।